हम सभी रामायण पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और राम के जीवन से प्रेरणा भी लेते हैं। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि रामायण सिर्फ राम की ही नहीं, बल्कि ये हर उस पात्र की भी कहानी है जिसने कुछ न कुछ खोकर धर्म की रक्षा की, जो अंदर ही अंदर टूटते रहे पर झुके नहीं। ये एक अनसुनी यात्रा है उनके त्याग की, जो आज भी हर इंसान के जीवन में झलकती है। साल 2023 एक सामाजिक संस्था ने एक अनूठी प्रतियोगिता रखी। रामायण के किस पात्र का त्याग सबसे बड़ा था? सभी छात्रों ने जवाब दिया कि राम का। पर एक 17 साल की लड़की प्रतिभा ने कुछ और ही लिखा और उसकी उत्तर पुस्तिका ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने लिखा था कि राम, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया पर कर्तव्य को नहीं छोड़ा। राम, जिसको राज्य मिलना था तय था, लेकिन एक वचन के कारण उन्हें वनवास मिला। वो वन जाने को मना कर सकते थे, क्रोधित हो सकते थे, पर उन्होंने बस झुककर माता कैकेयी को प्रणाम किया और निकल पड़े। राम का त्याग था महलों का सुख, माता पिता से दूर रहना, पत्नी और भाई को भी कष्टों में डाल देना और फिर अंत में सीता को भी त्याग देना। राम का जीवन त्याग की पराकाष्ठा था। सीता, जिन्होंने अग्नि परीक्षा ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी परीक्षा दी थी। सीता ने कभी भी शिकायत नहीं की। वो जंगल में रही, राक्षसों की कैद में रही, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। राम ने जब अब उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा तो सीता ने न केवल अग्नि में प्रवेश किया बल्कि समाज को भी अग्नि परीक्षा देकर चुप करा दिया। सीता जी का त्याग था कि उन्होंने जीवन भर की सुरक्षा छोड़कर अपने पति के साथ वन जाने को चुना। बंदी बनकर रही लेकिन सम्मान से रही। अग्नि परीक्षा के बाद भी जब समाज ने सवाल उठाए तो अपने बच्चों को राम को सौंप कर धरती माँ की गोद में लौट गई। सीता झुकी नहीं पर तोड़ दिया उस सोच को जो नारी पर संदेह करती है। लक्ष्मण, जिन्होंने आंखें खोली पर खुद की जिंदगी कभी भी नहीं देखी। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न नींद ली न आराम किया। वो हर समय राम और सीता की सेवा में ही तत्पर रहे। जब शूर्पणखा ने सीता का अपमान किया, लक्ष्मण ने न्याय किया। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो युद्ध में लक्ष्मण जी ने जान की बाजी लगा दी। उनका त्याग था पत्नी उर्मिला को 14 साल तक अकेले छोड़ देना। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को त्याग कर भाई और भाभी के लिए खुद को मिटा दिया। लक्ष्मण सिर्फ राम के भाई नहीं, वो मर्यादा का स्तंभ भी थे। भरत, जिनके हिस्से में राज तिलक नहीं आत्म बलिदान आया। राम के वनवास के बाद भरत को राजा बनने को कहा गया, पर उन्होंने क्या किया? खड़ाऊ ले जाकर जंगल में राम के चरणों में रख दी। खुद जंगल जाने को तैयार हो गए और जब मना किया गया तो अयोध्या लौटे, लेकिन राज सिंहासन पर नहीं बैठे। 14 साल तक जंगल की कुटिया जैसा जीवन उन्होंने जिया। हर दिन राम की वापसी का इंतजार किया। उन्होंने सत्ता का और भाई के बिना अयोध्या के सुखों का त्याग कर दिया और अपने अंदर के दर्द को उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। हनुमान, जिन्होंने अपना जीवन ही किसी और के लिए जिया। हनुमान जी राम भक्त कहे जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ राम भक्त ही नहीं थे बल्कि वे राम के आत्मस्वरूप भी थे। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, राम और सीता का मिलन करवाया और अंत में जब राम का यश फैल गया तो खुद को पीछे हो गए। उनका त्याग था प्रसिद्धि का, शक्ति का प्रदर्शन और सबसे बढ़कर स्वयं के अस्तित्व का उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कहा कि जब तक राम का नाम है मैं रहूँगा, जब राम नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा। उर्मिला, जिनका त्याग शायद सबसे ज़्यादा था पर आज भी किसी को भी याद नहीं है। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला 14 साल तक एक कमरे में बंद रही। ना तो कोई शिकायत, न ही कोई प्रश्न। उन्होंने लक्ष्मण के लिए नींद का त्याग दिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण की नींद उर्मिला ने ले ली ताकि वे जागते रहें। उर्मिला का त्याग था पति का साथ, प्रेम की अभिव्यक्ति, एक नारी के अधिकार। फिर भी उन्होंने समर्पण चुना। जनक, जिन्होंने बेटी का त्याग दिया धर्म के लिए। राजा जनक ने सीता को वनवास में जाते देखा पर कभी भी विरोध नहीं किया। उनका त्याग था अपनी बेटी को ससुराल के निर्णय पर अकेले छोड़ देना। लेकिन यह त्याग सिर्फ एक पिता का नहीं था बल्कि राजधर्म का था। प्रतिभा की इस उत्तर पुस्तिका को जब मंच पर पढ़ा गया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। जज ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो मुस्कुराई और बोली, रामायण मैंने किताब से नहीं अपने जीवन से पढ़ी है। मेरी माँ उर्मिला जैसी है जो खुद सोती नहीं थी ताकि मैं पढ़ सकूं। मेरे पापा भरत जैसे हैं जो खुद साइकिल से ऑफिस जाते हैं ताकि मेरी कोचिंग की फीस भर सके। मेरे शिक्षक लक्ष्मण जैसे हैं जो हर परीक्षा में मेरी ढाल बने और मैं सीता बनना चाहती हूँ, सहनशील लेकिन अड़िग।
रामायण एक ग्रंथ नहीं है, ये त्यागों का महासागर है। हर पात्र ने कुछ खोया है ताकि धर्म बचा रहे। इसलिए जब भी तुम थक जाओ, टूट जाओ या हिम्मत हारो, रामायण को याद करना, क्योंकि वहाँ हर कोई गिरा था पर किसी ने भी हार नहीं मानी। आप लोगों को ये अनसुनी कहानी कैसी लगी और इस पर अपने विचार ज़रूर बताइएगा। यदि आज आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही कीजिए। इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। जय श्री राम।